Anushka means passion. Whatever she did, it was completely from her heart. है ना? She had that madness, she had that craziness in her. ये करना है, उसको बहुत अच्छे से करना है. Anushka means passion. Anushka means simplicity. Anushka means loyalty. Anushka also means surrender. जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए, कई बार हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं पर उनको टू द पॉइंट लेटर में भी और स्पिरिट में भी फॉलो करना. अगर ये चीज किसी स्टूडेंट को सीखनी है ना तो उन्होंने अनुष्का से सीखनी चाहिए. हेलो फ्रेंड्स, जिस लड़की की चर्चा पूरे भारत देश में हो रही है, मिस अनुष्का बोर्डे, जिनने एनडीए में सेकंड रैंक और लड़कियों में फर्स्ट रैंक लाया है, आज हम उनसे थोड़ी चर्चा करेंगे. वैसे तो हमने पिछली चर्चा में उनसे बहुत बात की थी, हमने उनकी स्ट्रैटेजी जानी थी, टिप्स जाने थे और बहुत लोगों को आशा करता हूँ उससे बहुत मदद भी मिली होगी. बट आज का सेशन कुछ स्पेशल होने वाला है. आज हम जानेंगे अनुष्का बोर्डे कौन है, उनकी बैक स्टोरी क्या है, उनकी अनटोल्ड स्टोरी क्या है. और इसी को बताने के लिए हमारे साथ उनके मेंटर खुद यहाँ पर मौजूद हैं, मिस्टर प्रेम सागर लोहिया जी. तो हम लोग जानते हैं मिस अनुष्का बोर्डे की बैक स्टोरी. चलिए चर्चा शुरू करते हैं. हेलो अनुष्का, वेलकम बैक. इट्स रियली नाइस टू हैव यू हियर अगेन. और आज आपके मेंटर प्रेम सागर लोहिया जी भी आए हैं. सर, वी आर रियली ग्लैड दैट यू टुक योर टाइम एंड इज हियर विद अस. So we are really happy to have you here again. And Thank you so much, sir. And I would really like to appreciate and tell you that it's such a wonderful initiative that you have started. thank I you. mean, अनुष्का की सक्सेस स्टोरी के बारे में I'm sure पूरा देश अभी बात कर रहा है, जान रहा है कैसे एक लड़की ने नेशनल लेवल पे रैंक 2 हासिल किया, लड़कियों में भी फर्स्ट रैंक हासिल किया. और कहीं ना कहीं जैसे कि आपने मुझसे बात भी की थी इंटरव्यू से पहले कि इसके पीछे की जो बैक स्टोरी है वो आपको जाननी थी और आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करनी थी. I'm really glad that you took up this initiative. Thank you so much for having स्टोरी us. इतनी पावरफुल है कि आई एम श्योर कि सारे व्यूअर्स बहुत इंस्पायर होंगे इससे. Definitely. एंड सर, पर अनुष्का पे आने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका हो जाए, थोड़ा व्यूअर्स आपके बारे में थोड़ा जाने, तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा सा कुछ अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. Okay. So, sir, basically मैं और मेरे कुछ साथी हम सब एक कम्युनिटी रन कर रहे हैं. द बेसिक एजेंडा ऑफ द कम्युनिटी इज कि स्टूडेंट्स को एक यंग एज में जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लीडर्स बनने की इच्छा है. इंडिया हैज बीन अ कंट्री जहाँ पे हमने देखा है लीडर्स, एक अटल बिहारी वाजपेयी, छत्रपति शिवाजी महाराज, इतने सारे लीडर्स हमारी कंट्री प्रोड्यूस कर चुकी है. तो इस तरह की जो इच्छा है स्टूडेंट्स की एक यंग एज में लीडर्स बनने की, उसको हम विंग्स देना चाहते हैं और वो डेवलप करने के लिए वी हैव स्टार्टेड अ कम्युनिटी. इस कम्युनिटी में हम बहुत ही यंग एज में, यू नो, व्हेन स्टूडेंट्स आर इन देयर 15-16 इयर्स, वहां से ही स्टूडेंट्स को एकेडमिकली एज वेल एज स्किल लेवल पे, पर्सनालिटी लेवल पे ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं. तो इट्स लाइक अ ट्रेनिंग एकेडमी, इट्स लाइक अ कम्युनिटी. बहुत सारी चीजें वो मेंटोर से सीखते हैं, एक दूसरे के साथ चीजें एक्सपीरियंसेस करके, एक्टिविटीज करके बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं. And this community we are running in Aurangabad. So it is kind of coaching industry? No, basically this is not a coaching. It's like a training community. तो जैसे ना कि जैसे आप किसी चीज में बेस्ट हो तो मैं आपसे सीख रहा हूँ, और अनुष्का किसी चीज में अच्छी है तो कोई और उससे सीख रहा है, और कोई और अनुष्का को सिखा रहा है. So it is like that model. Self learning पे based है, peer learning पे based है, learning from internet. So that is the kind of idea, and that is where, you know, अनुष्का एंड आई मतलब रियली गॉट ऑन टुगेदर. और वहां पर से उसकी जो रियल जर्नी है मतलब इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो काफी कुछ वहां से. तो बेसिकली आप ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं. एंड पर्टिकुलरली आप लोग किस चीज को फोकस कर रहे हैं? तो लीडर्स इन द डोमेन ऑफ सिविल सर्विसेज, इन द यूपीएससी, इन द डोमेन ऑफ डिफेंस सर्विसेज, जैसे एनडीए की एग्जाम हो जाती है, सीडीएस एफकैट की एग्जाम हो जाती है. ओके. तो इन डोमेन्स में प्राइमरीली हम लोग वर्क कर रहे हैं. नाइस, रियली नाइस. तो सर, ये तो होगी आपकी बात. अब जानते हैं आप दोनों की बात, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम अनुष्का से बात कर ही चुके थे. उन्होंने बहुत कुछ अपने बारे में शेयर किया, अपनी फैमिली लाइफ के बारे में शेयर किया, हाउ शी वेंट थ्रू एवरीथिंग. बट इससे ऊपर जाते हैं थोड़ा. तो सबसे पहले बताइए कि आप दोनों मिले कैसे थे? मतलब हाउ डिड, फर्स्ट ऑफ ऑल अनुष्का, हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट प्रेम सागर सर?
Okay, so when I was preparing for my NTSC, मुझे तभी सर मिले थे. Okay. So it has been around 3.5 years. कि तब से मैं सर के साथ हूँ and सर मुझे mentor कर रहे हैं. 3.5 years. Yes, it's a very long time and उन्होंने तब से जो भी कुछ जिस भी डोमेन में मुझे हेल्प चाहिए थी, मुझे मेंटरिंग चाहिए थी, उस सब में उन्होंने help की. Wow, a real guru shishya. 3.5 years, nice. It's really nice. तो सर आप तो बहुत स्टूडेंट से मिलते होंगे, आपने बहुत स्टूडेंट्स को मेंटर किया होगा। तो जब अनुष्का आपसे पहली बार मिली, तो आपकी कैसी थी? इसमें कुछ स्पार्क देखा आपने उस टाइम पे? सो जब हम लोग पहली बार मिले तब ये नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी एंड आई वाज हेल्पिंग हर विद दैट, टीचिंग हर एंड ट्रेनिंग हर फॉर दैट. उस वक्त तो इतना पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हुआ था एंड थोड़ा उस वक्त थोड़ा सा एकेडमिक्स एग्जाम ओरिएंटेड फोकस था. वी वुड टेक टेस्ट्स और मॉक टेस्ट जितने भी होते थे उसमें अनुष्का का परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा ही रहा था. और एक बूट कैंप भी रन किया था, वहाँ पर भी आई फाउंड हर कि शी वाज वेरी मच डेडिकेटेड, वेरी मच डिसिप्लिन. आती थी, पढ़ती थी, बहुत सिंसियरली सारी चीज़ें करती थी. एंड पर धीरे धीरे वहाँ से वो कॉन्वर्जेशंस जो थे हमारे एक दूसरे को जानने के वो शुरू हुए एंड शी वर्क सो हार्ड दैट लेवल 1 क्लियर हुआ. एंड हाँ, और फिर जब लेवल 1 क्लियर होने के बाद 10th के बाद अक्सर कई एस्पिरेंट्स को एक कन्फ्यूजन होता है कि अब आगे क्या करें. तो तब उसने मुझसे कहा कि सर थोड़ी सी बातचीत करनी है, थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए इसके मामले में. एंड आई वाज लाइक कि हाँ बिल्कुल हम लोग बात करते हैं. एंड तब हमारा एक पहला कॉन्वर्जेशन हुआ जो काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कॉन्वर्जेशन था बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट पर्सन जहाँ पे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स गाइडेंस के लिए आ रहे थे बट शी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सेड दैट शी वांट्स टू डू समथिंग फॉर द कंट्री. ठीक है, तो दैट थिंग एंड कमिंग फ्रॉम दैट माइंडसेट आल्सो, मतलब इवन आई हैड सिमिलर पैशंस, सो इवन आई हैव सिमिलर पैशन बट तो वो चीज़ ना मुझे हिट की, वो चीज़ पहली बार क्लिक की. We started discussing further about her personality and everything. उसने बताया भी कि कैसे उसकी इच्छा है काफ़ी कि आर्म फोर्सेस में जाने की, डिफेंस फोर्सेस में सर्व करने की. बट जो कॉमनली एग्जाम 12th के बाद जो एक एग्जाम होती है एनडीए की, वो उस वक्त लड़कियों के लिए ओपन थी भी नहीं. तो हमारे माइंड में था कि जो भी करना है ग्रेजुएशन के बाद ही करना है. Okay. तो द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन लुकिंग एट हर हार्ड वर्क एंड दिस थिंग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स एंड एवरीथिंग, वी फाउंड कि जेडब्ल्यू माइट बी द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन. राइट अनुष्का? Yes. तो वहाँ से कुछ वो शुरुआत हुई. तो वी डिसाइडेड कि लेट्स How was she in JEE? ओके. सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. जब जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन एक्चुअल में शुरू हुई तब उस टाइम पे ना कोविड आ चुका था. तो हमारा जो भी कॉन्वर्सेशन होता था वो जूम पे या कॉल पे बातचीत होती थी. तो शी वाज डूइंग हर लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, वो सब अच्छा चल रहा था. बट जेडब्ल्यू के बीच में भी जब कई लोग बर्नआउट हो जाते हैं अपनी प्रिपरेशन में, अनुष्का वाज द वन हु वुड वॉच वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज ऑफ द इंडियन आर्मी, डिफेंस हीरोज, इन सब के बारे में उसको देखने में बड़ा मजा आता था. मतलब दैट वाज हर ब्रेक. मतलब आप सोच रहे हो यूजुअल ब्रेक ऐसा होता है ना सर कि जहाँ पर यू नो इंस्टाग्राम की रील्स हम देख रहे हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स हम ऐसा कुछ देख रहे हैं. टाइम पास. हाँ टाइम पास. बट उसका पैशन, मतलब भले ही वो दिमाग से जेडब्ल्यू के लिए तैयारी कर रही थी पर उसका दिल तब भी कहीं और था. तो अक्सर हमारी बातचीत भी होती थी कि जब उसके परफॉर्मेंस को लेके बात आती थी जेडब्ल्यू के एग्जाम्स में या फिर डिस्कशन में भी, कहीं ना कहीं ये पॉइंट तो आता ही था कि भाई सर आर्मी में जाना है या we would start our conversation with JEE related performance and everything. कहीं ना कहीं से फिर जियोपॉलिटिक्स की हम लोग बातचीत कर रहे थे. She would ask questions about the social issues that our country was facing and somewhere I found कि there's something in her heart कि वहाँ पे उसे जाना ही है. वो कुछ भी करेगी तो वो देश सेवा में ही करेगी. It's just a matter of time. So that is how JEE preparation had actually begun. Oh nice. तो अनुष्का जब आपको ये पता था कि लड़कियों के लिए तो है नहीं बट तब भी वो पैशन था आपके अंदर, सो हाउ वाज दिस पैशन जब कि आपको पता नहीं था लड़कियों के लिए एंट्री नहीं है इसमें, तो व्हाट वाज योर प्लान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? My plan at that time was that I'll do JEE. एक अच्छे से कॉलेज में लग जाऊंगी, इंजीनियरिंग कंप्लीट करूंगी एंड उसके बाद I'll go for the exams, entrance exams for armed forces and also for civil services. CDS and all. Yes, CDS, AFCAT, वो सब करूंगी.
but I could not control myself. When it came to my break time, it was just I would take a book or I would go to YouTube, and it was just about the army, about Major Sudhir Walia sir, and it would just give me a lot of happiness, a lot of inspiration, and I had always admired कि मुझे ये करना है. So yes, It's it was really like nice. that. ये जुनून है ना, यही चेक करते हैं वो लोग वहां पर डिफेंस में, एसएसबी में. True. ये जुनून हुआ ना, वो ले लेंगे आप. Yes. ये जुनून जहां पर भी हल्का सा कम हो जाता है, लोग बाहर हो जाते हैं. एंड सर मतलब क्योंकि आप जुनून और पैशन की बात कर ही रहे हो, आई वुड टेल यू दैट सी अनुष्का इज दैट पर्सन. आप इसके साथ अगर कोई मैच भी खेलोगे ना, तो शी वोंट प्ले लाइक विद अ नॉर्मल एटीट्यूड. वो जीतने के लिए ही खेलती है. Oh, You will see her energy. competitive. Yeah, she's very competitive when it comes to that. You will see her energy. You will see her winning attitude. मतलब she will play. If she will play, she will play for the win. Okay. She has that type of an attitude. So whether it is exams also, whether it is sports also. Mhm. So now, sir, can we talk a little about her journey, Yeah. which you have seen? मतलब आपने इसको बाहर से देखा है ग्रो करते हुए. So from her, the time you met her and till the time she cracked the All India rank second. So वो जर्नी थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन कर दीजिए. Sure. वो बैक स्टोरी. I think it was 26th January 2020. 26th January 2021 actually. That was the time I had specifically had a phone conversation with her. I've told her कि बेटा ये जो पैशंस है तुम्हारे, जिसमें तुम ब्रेक टाइम में ये टाइम जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हो, थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्योंकि हमें जो भी करना है वो ग्रेजुएशन के बाद में ही करना है, तो लेट अस नैरो डाउन आवर फोकस ऑन द प्रिपरेशन ऑफ जेडब्ल्यू, और एक अच्छा आईआईटी में हम जाएंगे, और उसके बाद मतलब वी हैड दैट माइंडसेट. तो मैंने उस दिन वो बोला, बिकॉज आई नो हाउ पेट्रियाटिक शी इज, एंड उस दिन आई वांटेड हर कि ये जो फीलिंग है कि जेडब्ल्यू पे अभी क्लियर कट एक फोकस होना चाहिए, वैसा रहना चाहिए. तो दैट इज द कॉन्वर्सेशन, द डिसीजन वाज मेड. शी वाज विलिंगली अग्रीड, है ना, कि सर ठीक है मैं इस पे ही फोकस करूंगा, जेडब्ल्यू करूंगा. तो क्लियर कट. तो बाकी जो टाइम पास जो इधर उधर हो रहा था, टाइम पास नहीं कहेंगे उसे, बट जो बफर टाइम में भी रीडिंग जो चल रही थी, तो आई वांटेड हर टू इन्वेस्ट मोर, ताकि इसमें और भी अच्छे लेवल का इसका रिजल्ट आ सकता है. और इसी बीच में अनुष्का का सेकंड लेवल ऑफ एनटीएससी का एग्जामिनेशन भी था. एग्जामिनेशन वाज ऑन 14 फरवरी 2021. और उस दौरान यू नो अगेन काफ़ी लॉन्ग गैप के बाद में एग्जाम हो रहा था. तो आई वाज हेल्पिंग हर विद द पेपर्स, मॉक टेस्ट वगैरह लेवल 2 के हिसाब से प्रिपरेशन हुई. अब देयर इज दिस इंटरेस्टिंग थिंग. ओके, 14 फरवरी को ये एग्जाम था मुंबई में. ठीक है, द एग्जाम वाज इन नेवल कैंट. एक दिन पहले ऑब्वियसली ये पहुंची थी वहां पे. तो किसी भी एक नॉर्मल स्टूडेंट को क्या होगा, एग्जाम रिलेटेड फियर होगा, एक एग्जाम रिलेटेड नर्वसनेस होगी कि कल मेरा पेपर है. शी कॉल्ड मी टू से सर मैं नेवल कैंट में हूँ, and I can't tell you how thrilled I am to look at the people here, to look at the defense personnel here. So nice. कल एग्जाम है, और इसके दिल में अभी भी वो जो थ्रिल है, वो जो एक्साइटमेंट है ऑफिसर्स को देख के, वो चल रहा है. आप सोचो. So nice. I again had to tell her कि अनुष्का let's focus on the exam. डरे रहते हैं एग्जाम में क्या होगा. उस टाइम पे भी आप ऐसे सोच रहे हो. Yes, because when I went there at night, I could see officers playing on the court, and Okay. I was so taken away by that emotion. But he had made me come back. That kal paper hai tera. You have to go with that mindset. ऐसा. Then But after that, so again, she wrote the paper pretty well, selected. National level selected? scholar. So पूरे इंडिया में 2000 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में. Okay. And Anushka is one of them. At a very young age, she had grabbed this scholarship of Government of India. Nice. This is again her achievement. ये सारे अचीवमेंट एक बार में कर लेंगे बाद में, है ना? So let's continue from there to further. Yeah. तो further again, see JEE preparation में भी ऐसा नहीं था कि she was going always on the top. There were downs, there were problems, there were constraints. बहुत सारी constraints थे. ठीक है, sleep schedule ठीक से बिठाना, and Anushka is someone who likes to have a complete sleep. But there is something about which you will get to know when she started her preparation. So ये सारी चीज़ों में, और again she had that dry phase of JEE preparation. तो वो dryness को दूर करने के लिए ना, and I knew she liked to read about heroes. So that was the time I think I recommended her Ramayana.
Ramayana, yeah. Because it is the story of that hero. तुलसीदास वाल्मीकि. No, it was by Shubha Vilas Das. Okay, okay. There's this 5 set of volume. Okay, okay. I recommend it. I usually do not recommend this book, but because the rapport and the comfort level with Anushka was so much that I could easily recommend this book to her because I knew what her heart was looking for in terms of the perfect leader, the intelligence wise or warrior like spirit also. So that's why I recommended Ramayana. She read it. She was completely inspired. I think you can maybe share about your experience of it and how it helped you. Yes, when I was reading Ramayana, like he gave me the book and I started reading it in my free time. And when the story started progressing and when I got to know about the story, it was very nourishing for me. Like because I've always wanted to read about incidences where you are in a dilemma and what would a leader do in that. And there are so many incidences in the Ramayana. And when I used to read it, I used to understand the perspective from which the decision was being taken. So it helped me a lot in my decision making. It was very nourishing. Yes. And I think later we didn't knew that whatever reading we were doing that would help us someday in SSB because the Yes. officer like qualities like Okay, office like Yes. qualities. Yeah. Okay. So we were just doing all these things. Okay. Later point things just something. Okay, nice. Then after that, after NTSC, Ramayana, and then So again there was these okay. So there was this trek. Okay, every month we would go on treks. We would go outdoors. Treks? So, yeah, treks. So you people also go on treks? Yeah. So just to get out of the monotony of the preparation, Okay, JEE, and okay. these preparation can be really It's hectic really for nice students. actually. Yeah. बच्चे पढ़ के बोर हो जाएंगे, थोड़ा घूमने चले जाते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगता है हम सबको. हाँ, एक मूड फ्रेश हो जाता है. Yeah. तो तभी भी जब हम लोग घूमने जाते थे हमारे कॉन्वर्सेशंस कई बार डिफेंस फोर्सेस को लेके हो सकते हैं, विमेन एंट्री को लेके हो सकते हैं, बहुत बहुत ऐसे सारे कॉन्वर्सेशंस होते थे. बट एंड ऑफ द डे हमें ये लगता था कि यार काश ओपन हो जाए, पर ऐसा हो तो नहीं रहा था. तब तक कोई जजमेंट भी नहीं था. तो फाइनली वो हुआ एंड July was the time, July was the month, July 2021 was the month where there were some butterflies in the stomach. For the very first time, there were discussions going on that Supreme Court is taking up this issue very seriously. July में. Okay. और July 2021. 2021. Yeah, last year. Okay. फाइनली सितंबर में मतलब हम लोग, अनुष्का तब भी मुझे कॉल करके बोल रही थी कि सर देखो कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है. एंड आई वाज बीइंग प्रीटी मच रिजर्व्ड बिकॉज all these things, all these transformation usually take a lot of time. मुझे लग रहा था कि अगर हो भी जाएगा ओपन तो शायद अगले साल के लिए इम्प्लीमेंट करे. इतने कम लेवल पे एनडीए में तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी डेवलप नहीं हुआ है लड़कियों के लिए, कैसे इतनी जल्दी हो जाएगा. एंड आई डिडंट वांट अनुष्का टू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन इन द प्रिपरेशन. सो तो ऐसा था. जेईई की प्रिपरेशन चल रही थी. Exactly. तो ऐसा सब था. बट एज डेस्टिनी वुड लाइक टू हैव इट, September 2021, finally Supreme Court opened the doors, and I cannot explain you the happiness that she had on her face that time, that moment. बहुत ज़्यादा. Again, you tell more about that. I think. Yes. So how was it? Yes, when in July there were speculations कि खुलने वाला है. तो तब सर मुझे बताते थे कि अनुष्का अगर खुल भी गया तो 1 साल लगेगा. देन शायद तेरी एज नहीं बैठेंगे, और अगर 2 या 3 साल लग गए क्योंकि गवर्नमेंट कह रही थी इट विल टेक 3 years एंड ऑल. तो बहुत स्पेकुलेशंस थे, लेकिन मुझे मन में लग रहा था कि खुल जाएगा. इतना मतलब उसके लिए प्रे किया था. बोलते हैं ना कायनात. बस बिल्कुल वैसा ही कुछ आप समझ सकते हो उसकी हाँ. सिचुएशन. तो मन में एकदम शिद्दत से बोला तुमने, तो कायनात ने सुन ली. इतना मन से चाहिए था. एंड व्हेन इट ओपनड आई वाज सो हैप्पी. लाइक जब फॉर्म्स आउट होना शुरू हो गए दैट यस जो एग्जाम थी उसे पोस्टपोन किया था सितंबर वाला नवंबर में कर दिया. देन आई वाज लाइक ओके यस दिस हैज हैपेंड. आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई वाज इन दैट मोड कि यस अभी तो प्रिपरेशन शुरू करना है. दैट्स इट. यस इट वाज. मैंने हम लोग ने जब पीछे बात की थी तो आपने ये भी बोला था कि जब इसने बोला था कि अगर ये खुल जाता है लड़कियों के लिए तो मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगी. हाँ, तो ये बात सही है. जब एनडीए का एंट्री ओपन नहीं भी हुआ था और तब जब हम लोग बात करते थे तो अनुष्का वुड ऑलवेज टेल
कि सर क्यों काश ये एग्जाम हमारे लिए ओपन होता, अगर ये एग्जामिनेशन लड़कियों के लिए ओपन होता ना तो मैं ऑल इंडिया रैंक 1 ला के दिखा सकती हूँ, है ना। एंड शी हैज मेड एंड शी हैज मेड इट। आई मीन जब रिजल्ट आया हाँ तो आई रिमाइंडेड, मतलब मुझे वही वाला कॉन्वर्सेशन याद आया था कि उसने तब बोला था और वो मटेरियलाइज भी उसने किया। तो So द अमाउंट nice. ऑफ हार्ड वर्क शी हैज पुट इन, पता है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते बहुत है बट हम लोग नहीं उतना एग्जीक्यूट कर Implement नहीं पाते, कर पाते बट जब उसने एक्चुअल में उसकी जर्नी शुरू की, इनफैक्ट आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन आई वाज द वन हु वाज वेरी कैलकुलेटिव इन द सेंस जब ये डिसीजन आया कि यू नो शी वाज वेरी एक्साइटेड कि सर अभी जेडब्ल्यू वगैरह सब छोड़ रहे हैं और मैं एनडीए कर रही हूँ, एंड आई वाज द वन हु वाज प्रीटी रिजर्व्ड अबाउट इट, क्योंकि आप सर सोचो देयर वाज ओनली 19 सीट्स, 19 लड़कियां हैं पूरे देश भर में जिनको जिनको रिक्रूट किया, जिनको सिलेक्ट किया जाने वाला है, और कमिंग फ्रॉम अ सिंपल मिडिल क्लास फैमिली आई डिड नॉट वांट कि इसके साथ मतलब ऐसा कोई करियर रिलेटेड ये हो जाए कि यहाँ पर भी ना हो और वहाँ पर भी ना हो, तो आई वाज स्लाइटली ऑन दैट मोड कि अनुष्का बैलेंस करके चलते हैं। तो हमारा कॉन्वर्सेशंस काफी थिक हुए इस दौरान, बट लुकिंग एट हर कन्विक्शन, उसका जो कन्विक्शन था ना कि बात करने में और ये इसमें, मैंने उसकी सारी प्लानिंग्स पूछी, सारा उसको होमवर्क करवाने दिया, उसने किया हर चीज़ का, उसने मुझे प्लानिंग बताया कि सर मैं ऐसे कंप्लीट करूँगी, ये इतना कंप्लीट करूँगी। उसकी रिपोर्टिंग, वन थिंग आई थिंक सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुष्का हैज़ बीन ट्रिमेंडस और एक्सीलेंट ऑन हर रिपोर्टिंग स्किल्स इन द सेंस अकाउंटेबिलिटी वाइज कि कितना करना है, कब तक करना है, ये सारी चीज़ें उसने मुझे टाइमली रिपोर्ट की थी, है ना। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा था, और जब ये प्लान भी बताया गया, उसका जो कन्विक्शन था कि सर मुझे करना ही है चीज़, तो आई लिटरली सरेंडर्ड एंड आई वाज लाइक कि अनुष्का तू कर, है ना, जो भी होगा, अगर नहीं भी हुआ तो भी कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। फिर आई टुक हर स्टैंड, बट इनिशियल कन्विक्शन आई मस्ट से वो अनुष्का का था, जो एग्जाम को लेकर था, इनिशियल कन्विक्शन उसी का था। There was also one thing कि medically fit हो या नहीं, हाँ। वो भी पता नहीं था। सिर्फ 10 सीट्स थी आर्मी के लिए। I knew I will not be able to go to the Air Force. If glasses Yeah, and the Navy. But somewhere I thought the gamble has to be taken. It was the inner calling. So I went with it. And he supported me in that. My parents supported me a lot in that. And I got friends who had similar kind of passion and who prepared for it. So I'm grateful to all of them for this. रियली आई मीन जो अनुष्का के पेरेंट्स का भी सपोर्ट था काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड था, क्योंकि आप सोचो बहुत जब कम हमारे पास सीट्स होती है उसमें कई बार हम लोग सेफ साइड खेलने का सोचते हैं, बट पेरेंट्स वर वेरी वेरी सपोर्टिव, है ना, उन्होंने भी बहुत इंकरेजमेंट उसको दिया इस दौरान। एंड ट्रस्ट मी सर, जो 50 डेज की वो प्रिपरेशन रही है ना, जब आपसे बात कर रहा था कि अनुष्का, हाँ देखिए अनुष्का इज समवन हु लाइक्स हर यू नो प्रॉपर कोटा ऑफ स्लीप, वो 50 दिन में जो लेवल ऑफ डेडिकेशन उसने दिखाया है दैट हैज बीन यू नो इनक्रेडिबल। सुबह 4 बजे उठना, रात में 10:30 बजे तक सो जाना, और थ्रू आउट द डे पूरा अब्जॉर्प्शन के साथ काम करना, जो भी उसने टारगेट्स लिए हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स थे प्रिपेयर करने के लिए। देयर वाज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, जो सोशल साइंस वाला पार्ट था वो काफ़ी ना रस्ट हो चुका था, क्योंकि बहुत पहले उन सब सब्जेक्ट्स को बहुत टाइम हो गया इन सब सब्जेक्ट्स को डील करना। देयर वाज इंग्लिश, देयर वाज मैथ्स, ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे कॉन्वर्सेशंस हुए थे कि जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी कैलकुलेटेड डिसीजंस लिए कि मैथ्स में इन टॉपिक्स पे फोकस करना है, इंग्लिश में इतना स्कोर तो लाना ही है ना, क्योंकि जगहें कम है। आप सोच रहे हो अगर जगहें कम है तो वी हैव टू स्कोर रियली वेल इन द रिटन एग्जाम, क्योंकि एसएसबी वाले मार्क्स अपने कंट्रोल में नहीं है, पर रिटन वाले मार्क्स थे। बहुत कैलकुलेटिव होके, एंड शी हैड रियली गुड फ्रेंड्स। देयर वाज वन ऑफ हर फ्रेंड अदिति नंदापुरकर, एंड शी इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर हर एसएसबी, उसका एनडीए रिटन हो गया है ज़ायकाटन। तो ऐसे दोस्तों का साथ जो था अनुष्का को, और वो लेवल पे उस टाइम के दौरान जो डेडिकेशन, जो इंटेंसिटी दिखाई है ना, बीच में दिवाली भी थी, उन सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करके कंप्लीट जो फेथ था एग्जाम और उसको लेकर, True sacrifices. so it was amazing. She was totally surrendered Yeah, in her work. I think 100% surrendered. मतलब जब आप इसके पेपर एनालिसिस भी देखते थे ना, तो कई बार हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, पर जो रियल लर्निंग छुपी होती है वो हमारी एनालिसिस में छुपी होती है कि हमारी कमियां कहाँ हैं। तो इसे अनुष्का को जो उस टाइम पे कहा जाता था वो इतना प्रॉपरली कर दी थी। आप उसके नोट्स देख लीजिए,
आप उसके एनालिसिस देख लीजिए, एवरीथिंग वाज डन विद सो मच लव, अटेंशन टू डिटेल्स, दैट इतना डेडिकेशन के साथ कोई करेगा तो डेफिनेटली रिजल्ट आना ही है। ऐसा नहीं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट तो है, पर उसके साथ साथ ये जो मेटिकुलसनेस है, कि इतना केयरफुल होके छोटी से छोटी डिटेल को ये करना, आई थिंक and that not giving up attitude not giving up attitude. and to be consistent and dedicated Yeah. in whatever she is doing. That's It's really nice. And the fact that I'm sharing all this with you all is because मुझे पता है अनुष्का ये अपने मुंह से नहीं बोलेगी, शी इज अ वेरी हम्बल पर्सन, उसकी जो हार्ड वर्क है या उसके जो सैक्रिफाइसेस है वो अपने मुंह से नहीं बोलेगी। एंड आई वांट द कॉमन स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस, कि देयर इज अ लॉट दैट हैज बीन गॉन इनटू दिस प्रिपरेशन, एंड तब जाके ये लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और रिजल्ट आप सबको देखने को मिलता है। बोलते हैं ना वो Rome was not built in a day, so same goes सिमिलर। तो सर फिर उसके बाद क्या हुआ जब वो 50 डेज का प्रिपरेशन हुआ? उसके बाद वैसे तो हमने पिछले डिस्कशन में सुना ही था उसके बाद, बट थोड़ा सा जल्दी से हम लोग एक रिकैप ले लेते हैं उसका। तो 14th नवंबर वाज द एग्जाम, एनडीए का एग्जाम था 14 नवंबर 2021, फर्स्ट एग्जाम। एंड आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन दैट एनडीए की जो फर्स्ट रिटन पेपर था उसमें अनुष्का स्कोर 582 ऑन 6 आउट ऑफ 900, ओके, एंड दैट इन 50 डेज प्रिपरेशन, 50 डेज के प्रिपरेशन में, अगेन 50 डेज प्लस उससे पहले का भी एनटीएससी लेवल 1 लेवल 2, तो शी हैज बीन वर्किंग हार्ड बैक टू बैक। मतलब लेट मी आल्सो टेल यू दैट मैंने उसको ब्रेक्स नहीं दिए। एनटीएससी लेवल 1 होने के बाद में इट वाज इमीडिएटली बोर्ड्स होने के बाद में इट वाज जेडब्ल्यू होने के बाद के बीच में इट वाज एनटीएससी लेवल 2 लेवल 2, तो एंड मैंने उसको ब्रेक्स ही नहीं दिए। आई हैव ग्रिल्ड हर लाइक हेल, ओके, है ना, मैंने उसको लिटरली ब्रेक्स नहीं डर दिए। के रहना पड़ेगा थोड़ा। But and you can only do this when you are confident on the student. You can only do this because she never said no to practically anything. मुझे पता था उसकी इच्छा है, मुझे पता था, बट फिर भी जब मैं उसको कुछ बोलता था वो अपना मन मार के वो करती थी because she saw the greater good. So there was back to back grilling and she might have expected कि 14 नवंबर के एग्जाम के बाद थोड़ा सा उसको रिलैक्सेशन मिलेगा, but then because we had very less time, I had my planning set for her SSB preparation also. Okay. So she scored 582 on 900. We were very extremely happy that she was able to do it. But that was only the half mission. The next mission was completely new to her. Completely SSB experience 10th level तक बच्चों को MCQs लेवल पे एग्जाम देने का थोड़ा बहुत पता होता है, आइडिया होता है, बट SSB की प्रिपरेशन उसके लिए completely नहीं थी, because in many ways actually, क्योंकि कोई she does not come from a defense background, तो ऐसा भी नहीं था कि कोई गाइड करने के लिए हो और ये सब। तो एग्जाम happened. I think next day you checked your scores. Exam happened. The next day I calculated the score and it was a pretty good score. मैंने पिछले जो रैंक लिस्ट मेरिट लिस्ट में देखा था कि कितना स्कोर लगता है, and it was very good. So I thought, okay, I mean now I'll take a break. And the very next day he was like, okay Anushka, this is your 7-week का schedule. We will be doing this. You tell me the resources तो कहाँ से देखें? And I was so frustrated, to be honest. like अभी शुरू, but एनडीए के लिए passion था, and I knew that this thing is going to take time. So I just started with what one. So yeah, that is how it started. The plan was ready because obviously we did not want to waste a lot of time after the written exam, and there was so much to prepare. But in all this while, there was a question कि exactly अब narrow down करना है focus. We had 2-3 important things lined up. We had the JEE exam. There was uncertainty about the dates of that exam. Board exams आने वाली थी, and SSB का इंटरव्यू का कॉल भी आएगा क्योंकि स्कोर अच्छा आया था, ये चीज़ भी फेस करनी थी, और उसके बाद एक CET, तो बहुत सारे एग्जाम्स आगे आने वाले थे, तो प्रायोरिटाइज हमें करना बहुत ज़रूरी था। तो दैट इज़ व्हेन वी मेड कैलकुलेटेड डिसीजंस, और ये तय किया गया कि हम पूरा का पूरा अटेंशन जो हो सकता है वो नवंबर दिसंबर के महीने में पूरा SSB पे लगाएंगे, एंड JEE को थोड़ा सा साइड में रख के अगर फॉल बैक ऑप्शन रखना ही है, बैकअप ऑप्शन रखना ही है, तो CET पे रखेंगे। दैट वाज द होल आइडिया। और SSB की प्रिपरेशन लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे हुई। अनुष्का एंड वी हैड एन एक्सीलेंट ग्रुप, लाइक पीयूष कोठावदे वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट, and Aditi Nandapurkar and all these amazing people we had.
we had our very dear friend Tejas sir, who also has a very rich experience of performing in SSBs for CDS and AFCAT exams. So he was the one who took this initiative to mentor these students. Okay. इनके रात में हाँ तेजस सर, Okay. तो इनके रात में सेशंस चलते थे, रात में 9 साढ़े 9 बजे शुरू होते थे और कभी 11:30 बजते थे, कभी 12 बजते थे, एंड दे वुड हैव ग्रुप डिस्कशंस, लेक्चरेट, पीपीटीज, सो मेनी स्टोरीज, और बहुत ही एक्टिव लेवल पे। और आप सर ये सोच रहे हो ये सारा ना फिजिकल नहीं हो रहा है, ऑनलाइन लेवल पे कर रहे हैं ये लोग, ये सारे स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बिकॉज इट वाज लाइक थोड़ा सा कोविड टाइम था, तो दैट इज हाउ दे वुड कोऑर्डिनेट एंड दिस थिंग। बट इनकी बॉन्डिंग इतना अच्छा है, इन लोगों ने एक छोटी सी अपनी कम्युनिटी बना ली थी कि उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई बाय गॉड्स ग्रेस। We also got connected to mentors like retired Lieutenant Colonel Dr. Satish Dhage sir, जो कि औरंगाबाद में थे। We were looking कि ये स्टूडेंट्स को गाइडेंस तो मिल रहा है इंटरनेट से, तेजस सर से, बट कोई अगर प्रोफेशनल, कोई ऐसा पर्सन हु हैज हैड अ रिच एक्सपीरियंस इन डिफेंस सर्विसेज, उनका अगर इनको गाइडेंस मिल जाए तो वो था। एंड लकीली वी फाउंड मिस्टर धगे सर एंड ही वाज वेरी मच जेनरस टू गिव हिज टाइम टू गाइड एंड मेंटर स्टूडेंट्स। Yeah, retired Lieutenant Colonel Dr. Satish Dhage sir. He is presently the founder and the executive of the Institute of Competitive Exams in MGM. Okay. Yeah. So he was very generous to give his time for these students. And next level, मतलब इतना मजा आता था इनकी preparation में, इनका interview preparation बोलो, इनके group discussions बोलो, है ना? So it was really a rich experience. Then came February वाला time. February वाले time में थोड़ा सा board examinations को भी time देने की जरूरत थी, because nothing was there. I think practically कुछ राइटिंग प्रैक्टिस जिसका वो जो था वो कुछ हुआ ही नहीं था। Okay. उस वक्त फिर थोड़ा सा इसकी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू हुई। ऑल्सो देयर वाज दैट टाइम यश मोर सर जो है उनका एक प्रोग्राम था कुछ मेंटरशिप का, एंड इट वाज अ फ्री कोर्स, तो हम मतलब एंड वाज फॉर वुमेन गर्ल कैंडिडेट्स, तो वहाँ पे अनुष्का और अदिति ने अप्लाई किया था, दोनों वहाँ पे सिलेक्ट भी हुए थे। तो सर ने मोर सर ने भी वहाँ पे उनको हेल्प किया प्रिपरेशन में, बट अब फोकस आ चुका था थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम्स की तरफ। तो या बोर्ड एग्जाम्स में यू कैन टेल हाउ थिंग्स Yes, the schedule was very packed. मतलब जेई के एग्जाम्स कभी भी आ सकते थे, बिकॉज जनवरी में सब एक्सपेक्ट कर रहे थे जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, बट इट डिडंट हैपन देन। So it was like on 4th April it was my last board paper. On 10th April NDA जो ये वाला है NDA 12022 जिसमें आप सेलेक्ट हुई हैं। yes Okay. उसका written exam था। 16th April I had my SSB of the जो नवंबर में दिया था। जो नवंबर में Okay, दिया okay. गया था। And the thing was कि 4th अप्रैल के बाद मतलब सिर्फ बोर्ड्स की पढ़ाई चल रही थी, सो वी टुक इट लाइक कि चलो नेक्स्ट जो 10th अप्रैल का अटेम्प्ट है वो ऐसे ही देते हैं, क्योंकि इस बार तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो ही जाएंगे। एंड इवन ही सारे रिव्यूज एक्चुअली सारे रिव्यूज फ्रॉम तेजस सर, अपना धके सर, मोर सर, सारे रिव्यूज काफी ऑप्टिमिस्टिक आ रहे थे हम पे। पॉजिटिव आ रहे थे। यस एवरीवन वाज लाइक हो जाएगा, तो 10th अप्रैल का अटेम्प्ट ऐसे ही दिया था। Okay. And then I went for In my which you scored like 530. yes 530, so स्कोर में डेप्रिसिएशन That था, is बट also आई very समवेयर great. अंडरस्टूड कि नहीं इसमें भी एसएसबी अगर आएगा तो हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट एसएसबी है उसका ही एक्साइटमेंट था, बट देन आई गॉट कॉन्फिडेंस आउट। यस Okay. हाँ हमने डिस्कस किया था कॉन्फिडेंस। So sir, how was she? Means आप मतलब आपके लिए क्या था उस टाइम पे, क्या मोमेंट था वो जब ये कॉन्फिडेंस, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। Then how did you take it? सी ऑनेस्टली अगर मैं सच कहूँ तो सच में द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट अनुष्का हैड पुट, द काइंड ऑफ हार्ड वर्क शी हैड पुट, एंड मतलब लुकिंग एट हर एंथुसियाज्म और जिस एक्साइटमेंट से उसने तैयारी की थी ना, मतलब दिल से ऐसी इच्छा थी, और सभी लोगों का ऐसा एक मानना था कि इसका नहीं तो किसका होगा, इसका तो हो ही जाएगा, मतलब दैट वाज लाइक द परसेप्शन सभी के मन में, इसी के मन में नहीं, हमारे टीचर्स के मन में नहीं, सारे इसके जो फ्रेंड्स हैं, everyone was expecting this. And then one of the major shocks of our life happened. 16th April को इसका SSB का इंटरव्यू था, it was in Allahabad, प्रयागराज। 18th April I got a call from her, and तो it was like कि सर पहला ही चीज my interview went for 1 hour 50 minutes. Yeah, she told approximately 2 hours. Approximately 2 hours. That's a lot. अब ये सुन के अब एक माइंड में ये कंफ्यूजन था कि यार ऐसा क्या, वर द इंटरव्यूअर सो इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हर,
और द इंटरव्यूअर वाज नॉट एबल टू फिगर आउट हर पर्सनालिटी प्रॉपर्ली, मतलब एग्जैक्टली वो खुश थे या वो इसको सच में ग्रिल करना चाहते थे, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था. एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द इंटरव्यू वाज कि देयर वाज वन पॉइंट on which the interviewing officer grilled Anushka. The point was something that we had already discussed in one of our treks in January. Okay. वो एक ऐसा मुद्दा था कि जिस पे हमने ऑलरेडी बात की थी और उसी मुद्दे पे काफी ज्यादा उनका हेटेड. It was related to basically women in combat in defense Okay. services. Should women be allowed to be in the combat? तो ऐसा हमारा काफी एक अच्छा heated discussion हुआ था जनवरी में. जनवरी. हाँ. And we did not expect कि इस तरह का कोई क्वेश्चन सच में इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा. हाँ, ये तो really grilling question है. तो वो सारा हुआ and we were still having that hope कि शायद उन्होंने अच्छे सेंस में ही इसको लिया होगा जो भी अनुष्का के आर्गुमेंट्स थे वगैरह सब कुछ. But then 20th को जब फाइनली कॉन्फ्रेंस था अनुष्का का, उस दिन जब उसका कॉल आया कि she got conferenced out. It was literally a shocker for all of us, for her also, and I could not contemplate कि what had happened. क्योंकि इतने दिन से हार्डली कभी बस फोन जब उसका आया था तभी बात हुई थी ऐसे, क्योंकि फोन तो होता नहीं है. इट वाज अ शॉक कि ऐसा हुआ कैसे. इतनी अच्छी तैयारी करने के बाद, सब कुछ करने के बाद वो तो होता ही है ना. स्पेशली उस बात का बुरा लगा कि यार जो इसने गैम्बल प्ले किया था, जो इसने इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं और उसके बाद इतना सब टाइम एनर्जी और ये सब देने के बाद अगर ऐसा रिजल्ट आया तो कुछ टाइम तक तो वी कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड द रिजल्ट्स. बट एंड स्टिल इवन आई वाज आउट ऑफ टाउन दैट टाइम, तो आई केम बैक होम. शी ऑल्सो केम बैक फ्रॉम प्रयागराज एंड देन, और इन सब में वी हैड दिस प्लानिंग कि अनुष्का का एसएसबी हो जाएगा तो अप्रैल 24 अप्रैल वगैरह हमने एक ट्रैक प्लान किया था. संदन वैली में ट्रैक प्लान कर रखा था कि भाई गेट्स रिकमेंडेड, इफ नहीं हम तो जाने ही वाले थे ये सोच के कि भाई इसका तो हो जाएगा और फिर अपन थोड़ा सा रिलैक्सेशन बोल के ट्रैक पे जाके आ जाएंगे संदन वैली में. तो ये सब हमारी पूरी प्लानिंग हो रही है, बट द रिजल्ट दैट वी गेट वाज ऑफ अ फेलियर. बट नाउ आई थिंक that was one of the most important turning points of our life. वो जो फेलियर आया, अब अगर अनुष्का का ट्रेजेक्टरी देखो सर, होमी बाबा फर्स्ट लेवल क्रैक, एनटीएससी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल क्रैक, जेडब्ल्यू में अच्छा परफॉर्म कर रही थी, एनडीए लेवल 1 जो फर्स्ट रिटर्न था 582 आउट ऑफ 900, वेरी गुड. बोर्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, एसएसबी में अच्छा कर रही थी. तो सारे जगह से उसने अच्छा रिजल्ट्स ही मतलब प्रोड्यूस किए थे. एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम शी वाज गेटिंग अ रिजेक्शन इन हर लाइफ. Setback. तो when we met on the day of the ट्रैक वगैरह, मतलब उसने फोन किया ऐसा बताया, मैं बोला चलो फिर भी ठीक है जो भी हुआ हम ट्रैक पे जाके आते हैं. और अक्सर ऐसा होता है ना कि खराब रिजल्ट आने के बाद पेरेंट्स भी थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए. बट ट्रस्ट मी, हर पेरेंट्स वर सो ग्रेशियस कि उन्होंने अनुष्का को भी उसके भाई को भी दोनों को ट्रैक पे भेजा कि भाई तुम जाओ अपना मन फ्रेश करके आओ. एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग for all the students. Whenever we meet a setback or a failure in life, it is always a good idea to go out in the nature, to go out with your friends and just contemplate and think what went wrong. So that was a very good thing that happened. वरना लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, Exactly. कभी बंद हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं. It's better to come up and ponder upon what went wrong and to try to correct that. True. So similar was my idea. And before we had begun the trek, we had a conversation. मतलब तब तक हमारी बात फिजिकली नहीं होती. हम उस दिन जब बात करने बैठे तो and when she was talking, I was literally very angry. I got angry. Yeah, angry. Okay. Because I could sense an air of arrogance in her voice. Okay. Even after tasting defeat, I could sense an air of arrogance. The way she was describing her interview experience and all the experience that she had. तो तब जाके I found कि forget about the interview, forget about this thing, but this should not be there. That is when I understood कि what had exactly gone wrong. तो मतलब in fact Anushka was the first student जिस पे actual में have been angry. So that was the first time I was literally very angry with her. But then I had a small something that I had thought कि जब इसका recommendation हो जाएगा इसको दूंगा मैं.
पर रिकमेंडेशन तो हुआ नहीं था, बट आई स्टिल थॉट इट्स अ बिग मोमेंट इन हर लाइफ कि ये फेल हुई है. Okay. I gave that. So you took it positively. Yeah, I took it like I thought कि कुछ ना कुछ इसमें अच्छा शायद लिखा होगा भगवान ने. So I gave that token to her, and I told her कि whatever happened happened. And then we went on for the trek. Again, I think you can tell about your trek experience कि how how was it? Yes, when I went for the trek, the thing was the community that I am with. तो मुझे initially लग रहा था सब लोग पूछेंगे अनुष्का conference out हो गई. So it is even more depressing. It's like a person who has already tasted failure and somebody is coming and asking you again and again about it when you are trying to forget it. So जले पे नमक छिड़क yeah. देते हैं. हाँ. तो जितने भी मेरे दोस्त थे, like everybody knew कि उसका conference out हो गया है. So nobody asked this to me. They were all like, अच्छा ठीक है तू वो भूल जा. We are on this trek, पहाड़ों पे है, let's Oh, enjoy. so nice. Yes, so they were very very supportive then. So जितना भी मेरा जो भी tension था, जो भी एक air of sadness था, वो चला गया when I was there with my friends. It's a very It's nice a blessing to yeah. have such friends. Such So yes, I'm very people grateful to around them too. And I think that really helped to come out of that phase. Mhm. Even while going and coming bus में भी, Mhm. she had deep questions to ask. One of the most important thing that I think one of the most interesting quality that Anushka has is that she asks such profound questions. Mhm. तो like I said, normal students I think बस academics वगैरह की थोड़ी सी बातचीत होती, but she had deeper questions to ask. Mhm. Understand, learn कि कैसे आप मैं इसमें से improve कर सकते हैं. Proactiveness. Yeah, Mhm. very very deep questions. Curiosity वाले. Mhm. And that is when after the trek I could see a different Anushka Mhm. coming up, rising, willing to bounce back. Mhm. ठीक है? And now in a very different manner. Mhm. Okay. There was also a time where when I tried to understand her situation of that board exam period at that time, Mhm. before the SSB interview, there was a small time for which she was in a not so good association. मतलब थोड़ी सी संगत बिगड़ जाती है ना हाँ. कई बार या फिर हम किसी कुछ गलत फ्रेंड्स के एसोसिएशन में आ जाते हैं. Mhm. तो वो एक थोड़ा सा एक फेज आ चुका था उसके एसएसबी के पहले. Okay. तो कहीं ना कहीं ये जो एयर ऑफ एरोगेंस आ चुका था, ये जो कैजुअल एटीट्यूड आ चुका था, उसकी वजह भी हमें पता चल गई थी. Okay. Okay. तो ये भी समझ में आ गया कि भाई मिस्टेक्स है, क्योंकि हाफ द बैटल इज वन व्हेन यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या गलती हुई है. Mhm. और फिर से एक और बार स्टार्ट करना था. एंड फिर से यू नो वी हैड दीज एग्जाम्स लाइक सीईटी एग्जाम था और यू नो एनडीए का एसएसबी एग्जाम था. तो फॉर दैट आई थिंक CT में दिया था? yes, can tell something about your CET preparation. Yes, so तब पता चल गया था कि it's not like a gamble that you take backup option हमेशा होना चाहिए, plan भी हमेशा होना चाहिए. So I had decided MHT CET का examination अच्छे से देना है because इसका SSB कब होगा and all, it is very uncertain, the 10th April के attempt वाला. So you need to take admission into a college. So if you are taking admission, take admission in the best college. So मैंने वो भी decide किया कि अगर CET देना है तो काफी अच्छे से दूंगी and SSB का preparation करूंगी. So you got what you achieved means from Okay, MSCT? in CET I had 99.7%. Oh, nice. So I took admission in COEP, College of Engineering, Pune. Okay. It is by the way the best college in Maharashtra for your engineering studies. Okay. She also got into that. Nice, nice. Then after that, in the second SUV, actually we have discussed. Yeah. Then she bounced back and finally made it to directly bounce back to AR2. Actually, yeah. That was a great bounce, by the way. So sir, AR2, Yes. ये आपने expect किया था? To be honest, ऑल इंडिया रैंक 2 तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था. इतना ज़रूर था कि शायद इतनी हार्ड वर्क की है, इतने सैक्रिफाइसेस जो किए हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंटली जो SSB 1 के फेलियर के बाद जो अनुष्का निकली है ना, लुकिंग बैक इन द हाइंडसाइट, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैड हैपेंड. वो जो फेलियर था ना, मुझे लगता है वो सबसे अच्छी चीज़ हुई उसके लाइफ में. एंड नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू एनडीए बट इन मेनी वेज. जिस तरह से अनुष्का को अपने अंदर झांकने का मौका मिला, छोटी से छोटी चीज के बारे में समझने का मौका मिला, आई थिंक द टाइम आफ्टर हर यू नो SSB 1 का फेलियर हैज बीन अ रियली ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम
इन एवरी सेंस। ये जो हमने आपने भी अभी बात भी की उसके सीईटी के रिजल्ट्स की, उसके बाद उसने इंटरव्यू एग्जामिनेशन में भी 95 परसेंटाइल स्कोर किए हैं, ठीक है। सो एंड आप पूरा डायनामिक्स देख रहे हो कि इतना सब पूरा टाइम और एनर्जी एसएसबी और एनडीए के प्रिपरेशन में जाने के बावजूद भी इन एग्जाम्स में भी अच्छा परफॉर्म करना। एसएसबी के लिए जब वो उसके अगस्त अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, जो उस वक्त जो फायर था ना वो फेलियर वाला, कैसे वो आप फेलियर, किसी ने रिजेक्ट किया है आपको, वो जो अपने आप को प्रूव करने का जो पैशन था ना अनुष्का में, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। And I remember the conversation that we had once where you had told me after my first SSB कि जब भी एक ऐसा गिव अप करने का कोई पॉइंट आएगा या फिर you would think कि अब ऐसा नहीं होगा, then he told me always remember the face of your interviewers, the grill that he gave you and also the statement that he gave that I wish to see you in the academy. I kept these two things in my mind. I used to think about my interviewer a lot and then I transformed for my second SSB. तो ऑनेस्टली लाइक यार टू तो एक्सपेक्ट नहीं करते, बट इट इज वी आर रियली ग्रेटफुल टू गॉड, टू ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन दिस जर्नी, हु प्रेड फॉर अनुष्का एंड हु हैव सीन हर जर्नी, और जो भी इतने सारे इसके जो फ्रेंड्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं सबकी, आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट गॉड हैज गिवन दिस, वेरी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। So I have a question for Anushka. So in this whole journey, in this whole preparation, how do you saw yourself transform from the Anushka that was before to the today's Anushka that is All India ranked second? So the written preparation is so wholesome because you're studying so many subjects, अलग-अलग perspectives आप study कर रहे हो. So a person's personality develops, and when you are preparing for SSB is a completely different game. So यहाँ पे you are talking to people, you are working in a group, you have an interview, you are writing stories in SSB. So this is a very wholesome experience for a person because your personality develops. Because SSB में they put you under pressure, जिसमें आप जो रियल सेल्फ हो, इट्स नॉट द कॉन्शियस सेल्फ दैट यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट देयर, बट जब वो एक प्रेशर में आते हैं कि हम वी शो आवर रियल सेल्फ, ओके दिस इज हाउ आई एम, द सबकॉन्शियस सेल्फ, तो तब अगर आपको सही दिखाना है खुद को, सो यू विल हैव टू चेंज योरसेल्फ एवरी डे, एंड इट इज लाइक वेरी स्मॉल थिंग्स लाइक क्लियरिंग द क्लटर, बीइंग डिसिप्लिन्ड, talking to friends, being good to them and being good with yourself also, doing workouts and all. These are all the small things that I transformed in myself. I saw myself getting transformed through that journey because I understood कि failure के बाद I have to change myself every day so that I be the best in those 5 days. So that was how I transformed. Yes. And sir, if we want to end this note, end this conversation, so on an ending note, can you just define what is Anushka, or can you describe Anushka in your words? Interesting question actually. I think Anushka means passion. Whatever she did, it was completely from her heart. है ना? She had that madness, she had that craziness in her. ये करना है, उसको बहुत अच्छे से करना है. Anushka means passion. Nice. Anushka means simplicity. कई बार जब हम लोग मतलब I work with मतलब a lot of students. Sometimes students are attracted by fashion, external glamour वगैरह. Never there was a point in Anushka's conversation with me कि there were conversations related to material desires. Okay. कपड़े ये वो ऐसा कभी नहीं. She is very very simple. आप अभी भी देखोगे after all this all India rank to media attention, national attention, she is still the same. Right. कोई फैंसी चीज़ों का शौक नहीं, कोई मतलब बड़े बड़े ऐसे ये नहीं है. She is very simple at heart. That is how she is with her friends also. That is how she is with her parents. Anushka means loyalty. In whatever level of instructions I had to help her with, I was only able to give those instructions to her without thinking for a second thought because she was so much loyal, so much faithful and so much committed. Because that is what she has in her. That is why I could give or I could speak whatever I wanted to so freely with her. Anushka also means surrender. जो भी instructions दिए, कई बार हमें instructions मिलते हैं पर उनको to the point, letter में भी और spirit में भी follow करना,
अगर ये चीज़ किसी स्टूडेंट को सीखनी है ना तो उन्होंने अनुष्का से सीखनी चाहिए। तो ये जो इतना मैग्नानिमस लेवल पे अभी आपको रिजल्ट जो दिख रहा है, उसके पीछे ये 3 साढ़े 3 साल के ये जो क्वालिटीज में अनुष्का में है ना, आई थिंक दीज क्वालिटीज आर व्हाट द रियल अनुष्का इज। इट इज नॉट द रिजल्ट तो चलो ठीक है, एंड वो तो आना ही था बिकॉज ये क्वालिटीज इतनी अच्छी है, बट दीज आर द फाउंडेशन क्वालिटीज दैट अनुष्का इज मेड अप ऑफ मैं भी इंस्पायर हो गया बहुत। एक्चुअली। एंड मतलब आई ऑल्सो वुड लाइक टू से कि अनुष्का जहाँ पर भी जाती तो ये रिजल्ट आता था, बट ये बहुत मतलब फॉर मी इट इज़ लाइक कि मेरा सौभाग्य था कि सच में इट इज़ बाय गॉड्स ग्रेस दैट शी गेव और गॉड गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हर and to see her journey, to experience her journey and play a small role that I could. और वो कहीं पर भी जाती तो she would have been successful. So I'm really happy. Nice of that. you. So चलिए इसी बात पे हम लोग अपनी जर्नी एंड करते हैं इस वीडियो की। Thank you for coming here and it's been really nice talking to you all. Thank you so much. Thank you so much अजय सर कि आपने इस जर्नी को और इस स्टोरी को अनकवर करने की कोशिश की सभी ऑडियंस के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, एंड वी आर रियली थैंकफुल दैट यू टुक दिस इनिशिएटिव। आई होप ये कन्वर्सेशन से हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम विश करते हैं कि आप लोग इस सब को अपनी लाइफ में यूटिलाइज करें और अप्लाई करें और आप अपनी जर्नी में भी सक्सेसफुल हों और अच्छे मकसद के साथ आगे बढ़ते रहें। तो थैंक यू आवर व्यूअर्स एंड स्टे ट्यून्ड। Go. तो सर AI2